जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुचर्चित मुद्दा है जो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के है। बहुत असमंजस की स्थिति है कि क्या जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लिए हैं, क्या वे लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इस समय हर जगह पर एक ही मुद्दा घूम रहा है कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है क्या वे सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, और कौन सी वैक्सीन। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 3 तरीके की वैक्सीन लगवाई गई थी। सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लगवाई गई थी वो थी कोविशील्ड। लगभग 176 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की लगाई गई थी। उसके बाद दूसरी वैक्सीन थी, वो थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन वो लगभग 37 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद तीसरी जो वैक्सीन थी वो थी कोर्बेवैक्सीन। तो कोर्बेवैक्सीन लगभग 7.5 करोड़ डोज जो है वो कोर्बेवैक्सीन के लगाए गए थे। तो अब बात आती है कि क्या ये तीनों वैक्सीन बहुत खतरनाक हो गए हैं या इनमें से कोई एक है, और ये जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा है ये शुरू कहां से हुआ है और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये कहां से आया है, और फिर हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में जो ये मुद्दा चल रहा है, ये चर्चित मुद्दा है, क्या ये खतरनाक है या नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनने में आ रहा है कि लोगों की इससे मौत हो रही है, और भारत में भी एक इस तरह का माहौल बना हुआ है। लोग इससे डरे हुए हैं कि हाँ, जिन्होंने डोज लगवा लिया है वे डर रहे हैं कि शायद हमें दिक्कत है। तो हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे कि क्या वे सुरक्षित हैं या नहीं हैं, या उन्हें कोई और कदम उठा लेना चाहिए, या क्या मामला है। तो ये जो चर्चित मामला है, ये मामला आया है कोविशील्ड वैक्सीन का। केवल एक प्रकार की वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन, जो भारत में लगाई गई थी। अब भारत में कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाई गई थी वो बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने, ठीक है ना। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने जो पुणे में है, उसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई कैसे थी। तो दरअसल इन्होंने बनाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने फार्मूला दूसरे से लिया था और उसी फार्मूले के आधार पर जाकर के बनाई थी। यानी ये इनकी खोज नहीं थी, भारत की खोज नहीं थी कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है ना। ये खोज किसके थी, तो ये ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और एक कंपनी है एस्ट्रोजेनिका, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और एस्ट्रोजेनिका नामक कंपनी के वैज्ञानिक दोनों ने मिल करके कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप किया था ब्रिटेन में। फिर उसी को जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने उनसे फार्मूला लिया और यहां पे इस वैक्सीन को बनाया। तो इस तरह से वो वैक्सीन वहां ब्रिटेन में भी तमाम लोगों को लगी और भारत में भी लगी, और भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को वैक्सीन, टीके और दवाइयां भेजी भी थी। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत ने वे टीके भी भेजे, वैक्सीन भी भेजे बना करके, ठीक है ना। तो ये इसकी बात क्लियर हो गई कि आखिर ये बना कैसा। अब बात यहां आती है कि जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन ब्रिटेन में बनके तैयार होती है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट को यह वैक्सीन लगाई गई। मतलब लगाई कई लोगों की गई थी, लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा आया वो एक व्यक्ति का मुद्दा आया। वो कौन है, जेमी स्कॉट। उनको ये वैक्सीन लगाई गई। इधर मार्च 2024 में उनकी तबीयत खराब हो गई। जनवरी में 2021 में वैक्सीन लगाई गई और मार्च 2024 में उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया ब्रिटेन में। डॉक्टर ने उनको चेक किया तो यह पाया कि इनके शरीर में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, रक्त का थक्का बन रहा है, ठीक है ना। अब आमतौर पर रक्त का थक्का जो है वो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन के कारण बनता है, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि भाई ऐसा है कि इनके शरीर में रक्त जम रहा है, थक्का बन रहा है, और उसकी वजह से इनके ब्रेन पर असर पड़ रहा है। अब उनकी पत्नी ने क्या किया कि जा करके ब्रिटेन के कोर्ट में जो है वो मुकदमा दायर कर दिया एस्ट्रोजेनिका कंपनी के ऊपर। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इस वैक्सीन के कारण इनको ये हुआ है, थक्का जम रहा है। तो जेमी स्कॉट की पत्नी जाती हैं और ब्रिटेन के एक कोर्ट में
एक मुकदमा दायर कर देती हैं कंपनी के ऊपर, एस्ट्राजेनेका के ऊपर। कंपनी को बुलाया जाता है और कंपनी अपने सफाई में जो बात कहती है वह बात यही है, वो कहती है कि जब हमने वैक्सीन बनाया था तो हमने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगाना है, उनको एक दूसरे प्रकार का वैक्सीन लगाना है। ठीक है ना, उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब ये वैक्सीन हमने लॉन्च किया था तभी इस वैक्सीन के बारे में हमने स्पष्ट बता दिया था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वे जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, बहुत दुर्लभ हैं। यानी कि सबको वो इफेक्ट होने वाले नहीं है, कभी किसी एक में हो सकता है कि ये साइड इफेक्ट हो जाए। तो कंपनी ने कोर्ट को ये बता दिया। अब लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने एक मामला सुना तो तमाम सारे लोग आ गए, मेरी भी दिक्कत है, मेरी भी दिक्कत है, और इस तरह से कुल मिलाकर के 162 लोग ब्रिटेन में उस कंपनी पर मुकदमा किए। और उन सबकी मांग क्या थी? मांग थी कि कंपनी हम लोगों को 1000 करोड़ का हर्जाना दे। स्पष्ट बातें समझिएगा और तार्किक रूप से समझिएगा। उन 162 लोगों ने कंपनी से मांग की कि 1000 करोड़ का हर्जाना मिलना चाहिए हम लोगों को। यह मामला वहां भी चल रहा है। अब इसी एक बात को लेकर के भारत में शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट ने सेम फार्मूले पे कोविशील्ड यहां बनवाया था और यहां भी लोगों को लगवाया गया था। अच्छा, यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड को फिर आगे चल करके बैन भी कर दिया था, लेकिन भारत ने इसको बाकायदा कैंपेनिंग करके लोगों को इस वैक्सीन को लगवाया। ठीक है ना, तो लोगों को वैक्सीन लगवाए गए। अब मामला भारत में ये उठा, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के विशाल तिवारी, वे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक अपील दायर कर देते हैं कि भारत में भी इस वैक्सीन की जांच होनी चाहिए, इसके लिए एक पैनल का गठन किया जाना चाहिए, और अगर वैक्सीन के दुष्परिणाम निकलते हैं तो जिस परिवार के साथ में कोई घटना होती है उस परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बुरी बात है ही नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि एम्स के जो विशेषज्ञ होंगे उनको ले लिया जाए। इसके अलावा एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाए, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या जो कोविशील्ड वैक्सीन लगा है उसके लगने से भारत में कुछ दुष्परिणाम हैं, लोगों को कुछ नुकसान हुआ है या हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन से चीजें अपनाई जानी चाहिए, इससे बचाव का तरीका क्या है, इससे कैसे बचा जाएगा, और फिर उन लोगों को उचित मुआवजे की भी व्यवस्था गवर्नमेंट करे, यह समिति ऐसा देगी। तो फिलहाल पिछले बुधवार को एक समिति बना दी गई है और समिति इस मामले पर जांच कर रही है। लेकिन तब तक यह मामला पूरे देश में फैल गया है और लोगों में एक डर और भय का माहौल पैदा हो गया है कि कोई कह रहा है कि इससे दिल की बीमारी हो जा रही है, कोई कह रहा है इससे हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। एक बातें स्पष्ट समझिए, अब इस मामले में अलग अलग विशेषज्ञ की राय ली गई। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर, उनका कहना है कि कोई भी वैक्सीन का जो प्रभाव है वो 6 महीने में स्पष्ट हो जाता है। वो वैक्सीन ठीक है या नहीं ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब ये वैक्सीन 2021-22 में लगी है और 2024 चल रहा है, इसके प्रभाव 2 साल 3 साल बाद नहीं नजर आएंगे। ये उनका कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही मिले हैं। अब बात करते हैं कि तो आखिर ब्रिटेन में क्यों ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कोई भी दवा या टीके, वैक्सीन जो भी बनाए जाते हैं उन पर एक भौगोलिक परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी दवा को, वैक्सीन को या सिरप को अगर देखेंगे तो उसके पीछे कुछ नोट भी दिया रहता है। नोट क्या दिया रहता है कि इसको स्टोर कैसे रखना है। कुछ दवाओं के पीछे दिया रहता है कि इसे फ्रिज में रखना है या ठंडे वातावरण में रखना है।
कुछ में दिया रहता है कि इसे बहुत तापमान में नहीं रखना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी दवा पर उस वहां के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब कोविशील्ड वैक्सीन ब्रिटेन में लगाई गई, भारत में लगाई गई, इसके अलावा भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को यह वैक्सीन दिया भी था, वहां भी लगाई गई। अब दुनिया के अन्य देशों में अभी तक कोई मामला नहीं उठा है। यह मामला भारत में आया है, भारत में इसलिए आया है क्योंकि ब्रिटेन में आया है। ब्रिटेन में यह मामला नहीं आता तो भारत में संभव है कि इस मामले को अभी तक कोई नहीं उठाता, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में मामला आया है तो भारत में भी यह मामला इस समय जोरों से चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि जो ब्रिटेन है, अगर जियोग्राफी में आप देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वह ठंडे प्रदेश में, शीत प्रदेश में स्थित है, ठंडा वाला भौगोलिक क्षेत्र है। और भारत की जो जियोग्राफी है, भारत को अगर आप देखेंगे तो ये उष्णकटिबंध में है, यानी गर्म वातावरण का देश है। तो भौगोलिक वातावरण में अंतर है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जरूरी नहीं है कि जो प्रभाव ब्रिटेन में पड़ा है वो भारत में पड़ेगा, क्योंकि दोनों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। वे ठंडे प्रदेश के लोग हैं और ये गर्म प्रदेश है, यह मिली जुली जलवायु वाला प्रदेश है, तो यहां उसके प्रभाव पड़ेंगे ऐसा निश्चित नहीं है। तीसरी बात यह है कि भारत ने जितने देशों को अभी तक ये वैक्सीन बेचा है, उनमें से किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री का इसके बारे में कोई बयान नहीं आया है। फिर एक बात यह है कि अभी भारत में भी और ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का या भारत में स्वास्थ्य मंत्री या प्रधानमंत्री का इसके बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। भारत में चुनाव है तो ये मान लेते हैं अगर कुछ देर के लिए कि हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता के लोग हैं वे इसकी घोषणा ना करें चुनाव में फायदे के लिए, तो ब्रिटेन के लोग तो कर ही देते। दुनिया के अन्य देशों में जहां पर यह वैक्सीन भेजी गई थी, ऐसा आपने भी उस समय खूब सुना होगा, तो वे लोग तो ये बात भारत से शिकायत करते ही, लेकिन अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था WHO है। अगर ऐसा कोई मामला होता कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट इतने बड़े हैं कि लोग यहां वहां चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, तो WHO इस पे निश्चित रूप से कदम उठा लेता। WHO के तरफ से कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि जिन्होंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, आपने कई वैक्सीन लगवाई होगी, कोवैक्सीन लगवाई होगी, कोर्बेवैक्सीन लगवाई होगी, सबसे नहीं मतलब है, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई होगी उन्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आधी समस्या आपके डर से और आपके भ्रम से शुरू हो जाती है, तो आप डरिए और भयभीत बिल्कुल ना होइए। जिन्होंने भी लगवाया है वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे सारे रिपोर्ट भी कह रहे हैं। अभी तक अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो यही मिली जुली बातें सामने आ रही है। अब चूंकि भारत में बहुत तेजी से फैला है क्योंकि चुनाव चल रहा है, और चुनाव भारत में जो लोकतंत्र है, जो चुनाव है, ये चुनाव एक प्रकार का धर्म है और धर्म की तरह ही इसका पालन करना है, यानी कि साम दाम दंड भेद अपना करके कोई ना कोई मुद्दा प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा ढूंढी जानी है, तो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ये गलत ही है, हो सकता है इसमें किंचित मात्र सही बात हो सकता है जो ब्रिटेन में है वो सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रिटेन में है वो भारत में होगा, क्योंकि दोनों के वातावरण में अंतर है, दोनों के भौगोलिक वातावरण में अंतर बहुत है, दोनों के क्षमताओं में अंतर बहुत है, तो इसलिए वहां जो हुआ है जरूरी नहीं है कि यहां भी होगा। अब जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो ये है कि आखिर कोविशील्ड से होता क्या है, किस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं और दिक्कत क्या है। तो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में कहा यह गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वह आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है कि आपके रक्त का थक्का जम जाता है, और जब आपके रक्त का थक्का जमता है तो फिर एक सिंड्रोम उत्पन्न होता है, TTS सिंड्रोम, TTS सिंड्रोम, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइटोनिन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। और यह होता क्या है इससे कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। 3 प्रकार के रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्तकण पाए जाते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स।
तो इसमें होता क्या है कि प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। अब प्लेटलेट्स करता क्या है, तो प्लेटलेट्स का एक कार्य होता है कि अगर आपके शरीर से कहीं ब्लड बह रहा है तो उसको जमाने का कार्य करता है, यानी ब्लड रुक जाता है, बहने नहीं देता। ऐसे में आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या लगातार गिर रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं खून निकल रहा है, तो वो जल्दी रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफी गिर गई है, इसलिए आपका शरीर कमजोर होगा। ठीक है ना। तो इस कोविशील्ड का इफेक्ट यही बताया जा रहा है कि इससे शरीर में जो है वो प्लेटलेट्स की संख्या काफी घट जाती है, कम हो जाती है। अब इसके लक्षण कैसे नजर आएंगे, तो लक्षण में बहुत सामान्य लक्षण बताए जा रहे हैं कि इससे प्राथमिक तो यह है कि लोगों को चक्कर आता है, पसीने बहुत आते हैं। तो पसीने बहुत आते हैं इस बात से डरिएगा मत, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पसीना तो आएगा ही। तो चक्कर आने लगता है, पसीना आने लगता है। इसके अलावा पैरों में सूजन होने लगते हैं और पैरों में लाल रंग के धब्बे भी पड़ने लगते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारे लक्षण इसके हैं, और अगर ऐसा लक्षण है तो फिर वहां पर यह है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो नुकसान कर रही है। तो फिलहाल ऐसी कोई बातें नहीं है, ये जितनी भी बातें हैं इनसे आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जब तक कि अच्छा भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समिति का गठन कर दिया है। समिति के गठन में हमने पहले ही बताया कि एम्स के डायरेक्टर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एम्स के विशेषज्ञ इसमें रखे जाएंगे। देश भर में जितने एम्स हैं सबसे कुछ कुछ लोगों को मिला करके एक पैनल बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी निगरानी करेंगे और उसके बाद में इस पर एक बड़ा निर्णय निकल के आएगा कि क्या भारत के संदर्भ में इस वैक्सीन की उपयोगिता क्या है। एक बात तो साफ है कि इस वैक्सीन के उतने नुकसान तो नहीं है जितने फायदे इसने देश दुनिया को पहुंचाई। आप याद करिए कोरोना काल में क्या दुर्दशा थी, पूरी दुनिया की क्या दुर्दशा थी। ऐसे में वैक्सीन आई और वैक्सीन ने लोगों को एक नया जीवन दिया और लोग फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाए। अब ऐसे में एक नई बात आई है कि जिसने जिंदगी दी, जिस वैक्सीन ने जिंदगी दी, वही नुकसान कर रही है। तो आप इसको लेकर के बहुत परेशान मत होइए, रिपोर्ट आने दीजिए और तब तक आप सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सिर्फ अभी तक के लिए भारत में एक अफवाह है, जब तक कि पैनल की कोई ठोस रिपोर्ट ना आ जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।